नमस्कार, मैं रजनीकांत आपके सामने हाज़िर हूँ। आप कैसे हैं? अच्छे हैं ना? आज मैं आपको कुछ नया सिखाने आया हूँ। जैसा कि हर बार आपको कुछ नया सिखाता हूँ और मेरा काम ही है सिखाना ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाएँ। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश का पार्ट लेकर आया हूँ। जैसा कि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने क्या बताया है। उसी से रिलेटेड मेरे फ्रेंड आज मैं ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ ऑफ कैन और कुड के बारे में बताने आया हूँ। इसके पहले मैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब का डेफिनेशन के साथ इसका पार्ट्स टाइप्स बताया था। उसके बाद इसका क्या-क्या टू बी वर्ब है ये बताया था और आज मैं बस पार्ट बाय पार्ट कैन और कुड का अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के रूप से बताऊँगा। आपको मैं पहले ही बताया था कि जहाँ तक मेरा काम है आपको सिखाना और सिखाकर रहूँगा, बस आप हमारे साथ रहिए क्योंकि हमारा काम मोटिवेशन के साथ-साथ इंग्लिश और बेसिक इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। जो ज़रूरी है बेसिक इंग्लिश, वो बेसिक इंग्लिश ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा क्योंकि मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ कि अगर घर का, किसी भी बिल्डिंग का आपका पिलर मजबूत रहेगा तो आप जितना चाहें उतने मंजिल को खड़ा कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कैन और कुड के यूज़ में हम ये जानेंगे कि हम उस सेंटेंस को कैन का इस्तेमाल कब करते हैं और कुड का इस्तेमाल कब करते हैं। है ना? कैन क्या होता है वो हमारा प्रेजेंट में होता है और कुड जो होता है वो पास्ट का बोध करवाता है। तो बस इसी को लेकर के आज आप देखें इस बोर्ड पे जहां तक आप देख पा रहे हैं कि यूज ऑफ कैन और कुड, कैन इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। माने आपके पास कोई शक्ति हो, कोई योग्यता हो, कोई क्षमता हो, उस परिस्थिति में आप कैन का प्रयोग करिएगा। ध्यान रखिएगा और डिपेंड करता है वो कार्य, वो वर्क, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो इन द प्रेजेंट है और इन द पास्ट है। ये आप पर डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड कि आप कैसे उसे जानेंगे। तो आज आप देखिए कुड का मैंने डेफिनेशन एक रूप से लिखा हूं कि इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। कुड का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट टेंस में ही होता है, माने पास्ट भूतकाल के किसी बीते हुए पल को बताने में किया जाता है पास्ट का कुड का इस्तेमाल। तो कैन और कुड हम आज समझेंगे। जैसा कि आपका लेफ्ट साइड में मैं कैन का कुछ एग्जांपल रखा हूं और आपका राइट साइड में कुड का एग्जांपल रखा हूं। बस आप समझो मेरे फ्रेंड, जहां आपको दिक्कत हो आप हमें अभी इसी वक्त कमेंट करो और बताओ कि कहां तुमको समस्या हो रहा है समझने में। मैं आपको बहुत तरीके से बता सकता हूं, समझा सकता हूं। पहला नंबर जो सेंटेंस है मेरे फ्रेंड, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम मतलब ये सब डिपेंड करता है मेरे फ्रेंड कि मैं खुद कर सकता हूं कि क्या नहीं कर सकता। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस समस्या को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। ये हमारे में क्या है, वो एबिलिटी है, वो योग्यता है, हम कर सकते हैं। आई कैन, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, वो कर सकते हैं और वो भी इसी बात। तो आई कैन दिस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यह ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि कैन का इस्तेमाल हम अपनी शक्ति को जाहिर करने के लिए दिखाते और लिखते हैं। नंबर 2, एग्जांपल 2, ही इज एबल टू स्पीक। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मेरे फ्रेंड इसी के कैन का 3 फॉर्म मैंने बताया था कि आप उसको कैसे अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं। तो जस्ट उसी को मैंने एक और एग्जांपल लेकर रखा हूं, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो अब वो इंग्लिश बोल सकता है और यहां लिखे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, बस बोलने का ही तरीका अलग है, मतलब तो एक ही है मेरे फ्रेंड, है ना। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो वो इंग्लिश बोल सकता है, ही इज एबल है, योग्य है ना। तो वो उस तरीके से मैंने कैन का एक्सप्रेशन जाहिर किया हूं। नेक्स्ट क्या है, परमिशन के लिए। अगर आपको कोई परमिशन दे रहा है या आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, वैसे सिचुएशन पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्रेजेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या मैंने लिखा है,
यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। मतलब एनीबॉडी हु सेज मी कि आई कैन गो, माने मैं घर जा सकता हूं, यू कैन गो नाउ। कोई आपको परमिशन दे तो आपको वो क्या होता है, उसमें भी उसका एबिलिटी शो करता है कि भाई वो कैन कर सकता है ना। यू कैन गो नो, मैं माने वो मुझे, ही ऑर्डर्ड मी, एनीबॉडी ऑर्डर्ड मी, एनीबॉडी ऑर्डर्ड मी दैट यू कैन गो नाउ। इसलिए अपना शक्ति के दिखाने के लिए कोई दूसरा कोई अपने शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ कैन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू आर परमिटेड टू गो होम, ये भी एक सेंटेंस का दूसरा रूप है। मतलब एक ही है मेरे फ्रेंड, मतलब एक ही है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप हर एक वीडियो का प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, वह इंटरलिंक रहता है, आपको समझने में सुविधा होगा, आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज आप देखिए कि यू आर परमिटेड टू गो, मतलब तुम्हें अनुमति दे दिया गया है, परमिट कर दिया कि तुम घर जा सकते हो। समझ रहे हैं ना? एनीबॉडी ऑर्डर्ड दैट यू कैन गो होम, जैसा कि ये लिखे हैं यू आर परमिटेड टू गो होम, तुम्हें अनुमति दे दी गई है, तुम घर जा सकते हो। ये उसकी एबिलिटी शो किया, पावर शो किया, है ना। नेक्स्ट आते फॉर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होता भाई? सैद्धांतिक संभावना। कुछ कुछ ऐसे परिस्थिति हमारे आते हैं जो सैद्धांतिक होता है, उस सैद्धांतिक संभावना में हमें कैसे एक्सप्रेस करना है कैन के साथ। तो मैंने लिखा है कि पेट्स कैन बी ट्रबलसम। देखिए हर घर में पालतू पशु होते हैं, तो पालतू पशु ये नहीं है कि आप जितना उसको खिलाएंगे पिलाएंगे वो आप ही का सिर्फ नाम जपेगा, बा कुछ आपको नहीं करेगा, ऐसा प्रमाण है ही नहीं मेरे फ्रेंड, नहीं है। उसका कभी भी मूड फिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आए दिन आप समाचार में सुनते भी हैं, देखते हैं, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, तो उससे दूरियां बनाए रखें। यही लिखा है कि पेट्स कैन बी ट्रबलसम, कभी वो भी आपके जानलेवा हो सकता है ना। तो कैन भी, है ना, कैन भी, वो क्या हो रहा है, उसका पावर शो कर रहा है ना। इसमें ये बताया। नेक्स्ट क्या है, फोर हैबिट्स और नेचर। किसी के भी आदत और स्वभाव को बताने में हमें कैन का इस्तेमाल करते हैं। किसी के आदत और स्वभाव को बताने में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ही कैन नॉट बी पोलाइट, वह विनम्र नहीं हो सकता। मतलब स्वभाव है, किसी किसी का स्वभाव होता है ना, रूडफुल होता है ना, कि कोई कोई माने अननेसेसरी बकता ही रहता है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है ना। कभी कभी कोई क्या किसी से झगड़ा करते रहता है, एक माने कुछ लोगों का ऐसी कुछ आदतें होते हैं मेरे फ्रेंड, कुछ नेचर होते हैं जो वो अक्सर करते रहते हैं। तो वैसे परिस्थिति में भी हमें कैन का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज नहीं। फायदा फिर क्या होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम उस सेंटेंस में क्या लिखे हैं कि कैन नॉट बी पोलाइट, वो विनम्र कभी नहीं हो सकता या वो विनम्र नहीं हो सकता। दूसरा नंबर जो सेंटेंस है, अ सेंट कैन हार्म नो वन। देखिए ये तो यूनिवर्स ट्रूथ नहीं है, हम नहीं मान सकते, क्योंकि देखिए आजकल के जैसे साधु महात्मा लोग हैं ना, बस अपने फिरक में रहते हैं मेरे फ्रेंड। पहले के जो होते थे साधु महात्मा, बस वो वैराग्यपूर्ण, मन किसी से कोई लेना देना नहीं, को मोह माया नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, मतलब वो ऐसे ही बस दान पुण्य से उसका जीवन चलता था। लेकिन आज के साधु संत बस वैसे नहीं है। आज उसको आप अपने मन से देख के देखिए, बोलेगा अरे जजमान आप इतना ही दिए हैं, छोड़िए। तो ये चीज क्या लिखा है, अ सेंट कैन बी हार्म नो वन, मतलब साधु किसी का हानि नहीं पहुंचा सकता है ना। ये लाइन ये बता रही है। तो कैन मतलब उसका वो पावर, वो कैपेसिटी है जो वो बता रहा है। तो ये चीज आप समझ पाए, कैन का इस्तेमाल समझ पाए। देखिए आपको मैं लिखता हूं इसलिए कि जो लिखने में जो टाइम वेस्टिंग होता है मेरे फ्रेंड, वो आपका बचे, और उस टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझा कर जाऊं, है कि नहीं। मेरा काम आपको समझाना है, लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, है ना। तो यही चीज के लिए मैं आपको कैन का इस्तेमाल मैंने बताया।
इसमें भी अगर कोई डाउट रहेगा आप अभी कमेंट करो, कमेंट करके हमसे अभी पूछो कहाँ आपको समस्या हो रही है, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा, फिर आप देखना। बस आप चैनल को फॉलो करते रहो। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कुड का यूज में, यूज ऑफ कुड माने इन द पास्ट फॉर्म। जब भी हम किसी सेंटेंस, किसी भी सिचुएशन, किसी भी ऐसी परिस्थिति को बीते हुए काल में बताते हैं, उस परिस्थिति में हमें कुड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कुड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे सर, तो सुनिए, पहला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, वी डिड ऑल दैट वी कुड। कहने का मतलब देखिए, हमें कोई आदेश दिया कुछ करने के लिए है, या फिर ऐसा कोई काम है जो हमें करना चाहिए था, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे फ्रेंड कि वी डिड ऑल दैट वी कुड, माने मैं वो सब कर सकता था जो मैं करता। समझ रहे मेरी फ्रेंड? तो इस चीज बात पर ध्यान दीजिएगा, माने आपको करना था लेकिन आपने किया नहीं। तो इस चीज सेंटेंस में क्या हो रहा है, उसका ये पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है, मतलब वो कर सकता था लेकिन किया नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। इसलिए नेक्स्ट है क्या, पास्ट एबिलिटी को बताना। अब हमें बीते हुए योग्यता, हमारी क्षमता, हमारी शक्ति को बताने के लिए हम कैसे सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे जिससे कैन और कुड का इस्तेमाल होगा और जानकारी मिलेगी। जैसा कि ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ही कुड पास द एग्जामिनेशन, मतलब वो परीक्षा पास कर सकता था, है ना। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, यहां ध्यान दीजिए कि वो उसमें एबिलिटी थी, एग्जाम को पास करने का एबिलिटी थी, लेकिन किया नहीं। समझिएगा मेरी बातों को, किया नहीं। तो अब सोचिए कि कोई कोई अपनी एबिलिटी को भी नहीं पहचानता है, कोई आइडेंटिफाई खुद नहीं कर पाता है कि मैं हूं क्या, है ना, बस समय पर छोड़ देता है। तो देखिए ध्यान से, नंबर 2, ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस का दूसरा रूप है, जैसा कि मैंने कैन में इस्तेमाल करवाया और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक सेंटेंस को हम 3-4 प्रकार से लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैन और कुड, और इन द ऑक्सिलरी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब को जान जाइएगा ना ठीक से मेरे फ्रेंड, तो मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि आपको ग्रामर बनाने में कोई हिला नहीं सकता। आप यूं सेंटेंस बनाएंगे और यूं स्टार्ट कर पाएंगे बोलना। जगह जगह पर आप देखते होंगे स्पोकन क्लासेस कराए जाते हैं, क्या पता है आपको मेरे फ्रेंड, उस जगह पर आया और गए वाले समय हो जाता है। अगर मैं आपको बता रहा हूं ना, उस जगह पे अगर वो टीचर, वो शिक्षक अगर बेसिक से शुरू करे ना, तो उसका स्पोकन क्लास ही नहीं चलेगा। उसको क्या लेना देना है कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता है, बस उसको तो ऊपर से ही पढ़ा के निकल जाना है, बस आपको बुलवा देना है रिपीट करवा के। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं मेरे फ्रेंड, बस आपका नींव मजबूत कर रहा हूं, पिलर मजबूत कर रहा हूं, ताकि आप खुद बोलने का प्रयास करें। और वैसे स्पोकन क्लास मैं भी कराऊंगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, बेसिक बहुत जरूरी है। जिस तरह शरीर में हड्डी के बिना मांस का कोई वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार से मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट अब आते हैं, है ना, ही वॉज एबल टू पास दे, माने वो उसकी योग्यता थी परीक्षा पास करने के लिए, क्योंकि नहीं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, किसी की विनम्र निवेदन और अनुरोध या फिर परमिशन माने अलॉटमेंट, उस परिस्थिति में इन द पास्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता, कुड कैन कुड पास्ट में, कुड आई गो, है ना, क्या मैं घर जा सकता। तो अब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई गो होम, है ना। आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, सॉरी यहां को छूट गया है, यहां कुड होगा मेरे फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छूट गया है। आई कुड बोरो योर बुक फॉर अ डे, मैं तुम्हारी बुक एक दिन के लिए ले सकता, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो यह माने बोरो माने लेना, ठीक है, एक दिन के लिए, ये हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है फॉर अनरियल कंडीशन,
कुछ कुछ ऐसी अपरिचित परिस्थिति आ जाती है जहां पे हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। कैन और कुड, उस सेंटेंस को बनाने में हम कभी कभी उलझ जाते हैं। तो उस परिस्थिति में हमें बस एक ही काम करना है मेरे फ्रेंड, ये जो मैं बताया हूं सॉरी, यू कुड कैच द ट्रेन इफ यू वुड। बात सही है। अब देखिए, मैं भी ट्रेवल करता हूं, जब कभी ट्रेन लेट रहती है या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है या आने वाली होती है कुछ ही मिनटों में, तो उस परिस्थिति में खुद को प्रयास ज्यादा करना पड़ता है ना, कि जल्दी मैं भागूं, जल्दी मैं जाऊं उस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक, ताकि मैं उस ट्रेन को पकड़ पाऊं। अगर मेरे में वो एबिलिटी ही नहीं रहती, अरे आई है ठीक है जा रहे हैं नॉर्मल, ट्रेन पकड़ाएगी क्या? नहीं पकड़ाएगी। तो इसलिए इस सेंटेंस में यही जाहिर किया गया मेरे फ्रेंड कि ही कुड कैच द ट्रेन इफ ही वुड। वो ट्रेन पकड़ सकता था अगर वो चाहे तो। बस आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट। इफ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय अ कार। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं कार खरीद पाता। क्लियर? कुड को भी मैंने समझाया। अब इसमें भी आपको कोई प्रश्न कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा मेरे फ्रेंड। मैं आपको हमेशा जगा कर रखता हूं, आपके पास हमेशा हर दिन एक ना एक वीडियो जाता है। बस उस वीडियो पर फॉलो कीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर करते रहिए, ताकि आप भी जो सीख रहे हैं ना दूसरा भी सीख पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन पहले आप तक जाए, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, ऐसी बात नहीं है। और कमेंट तो करें, अच्छा भी लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। हम ये नहीं बोलते कि हम जो बना रहे हैं जो बता रहे हैं आपको पूरी तरीके से अच्छा ही लगता होगा। मेरे फ्रेंड, आप बताओगे तो हम भी सीखेंगे। समझ में आया? तो चलिए आपके साथ फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।